Hello student, you all are doing very well in your study. All you welcome to your YouTube channel English with Hariom sir. We were discussing the topic transformation in which we have discussed remove to. The second topic was running. We were discussing about degree and we have completed some portion of this topic, and today I will continue that topic. So please let's come with me and make it easy. Okay, डिग्री में जो आपके आगे की जो रूलिंग है दैट इज सम एडजेक्टिव्स सम एडजेक्टिव सॉरी बच्चा some adjectives some adjectives don't have their comparative degrees. Okay, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं होती है. जैसे आपने ये डायरेक्शन जाने होंगे और जानते होंगे. we have four major direction. This is east, okay, west, north and south. SOUT, south. Okay, PD means positive degree, CD means comparative degree, SD means superlative degree. Okay, तो इन डायरेक्शन का EASTERN इट इज ईस्टर्न. क्या बोलेंगे? ईस्टर्न इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ ईस्ट. ओके, WESTERN वेस्टर्न इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ वेस्ट. NORTHERN northern is positive degree of north, and SOUTHERN southern कहते हैं साउथ की पॉजिटिव डिग्री. नॉर्थ का पॉजिटिव डिग्री क्या बच्चों? नॉर्थर्न. साउथ का सदर्न. ओके, कॉम्परेटिव डिग्री नो अवेलेबल, ये नहीं होती इसकी कॉम्परेटिव डिग्री. यही लिखा है सम एडजेक्टिव डोंट हैव देयर कॉम्परेटिव डिग्री. यदि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ ईस्टर्न, तो मोर ईस्टर्न नहीं लिखना. ओके, होती नहीं है. इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? EASTERN. मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स. आपने अब तक ये देखा है कि सुपरलेटिव बनाने के लिए हम आगे मोस्ट लगाते थे, लेकिन इट इज डिफरेंट. ईस्टर्न मोस्ट पीछे से जुड़ेगा. ठीक, वेस्ट का सुपरलेटिव होता है वेस्टर्न मोस्ट. NORTH नॉर्थर्न मोस्ट, एंड SOUTHERN सदर्न मोस्ट. क्या होता है? सदर्न मोस्ट. देखिए, इसमें जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो एक वर्ड जरूर है सुदूर. क्या होता है? ये होता है पूर्व. क्या होता है? पूर्व. सुदूर पूर्व मतलब और अधिक दूर हो गया. तो आपको रिमेंबर करना है, कभी कभी कंपटीशन में यू नो वेरी वेल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर if you are appear in competitive examination, so you must collect important information from every topic. It is very important, very important. Okay, so we remember what is this. Okay, this is जैसे एक वर्ड होता है टॉप. क्या होता है? टॉप का नहीं होता, टॉपर नहीं होता, टॉप मोस्ट होता है. टॉप मोस्ट वेरी कॉमन वर्ड. एक दो एग्जाम में देखा गया है इसको. तो टॉप का टॉपर नहीं होता. टॉप इज पॉजिटिव डिग्री एंड टॉप मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. इट इज फॉर्मेशन ऑफ डिग्री. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. वीडियो को पॉज करें
और कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक, अब डियर स्टूडेंट हम ये जानेंगे हाउ टू इंटरचेंज डिग्री। डिग्री को हम इंटरचेंज कैसे करते हैं। हाउ टू इंटरचेंज, हाउ टू इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। How to change, how to interchange the degree of comparison। सबसे पहले हम लेंगे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट टू कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलर क्लासेस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें आप एक वर्ड लगा इस तरह का एरो लगा दें। ये केमिस्ट्री में होता है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब हम इसमें सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना किसमें, कॉम्परेटिव में, और कॉम्परेटिव को चेंज करना पॉजिटिव डिग्री में। ओके, ये चीज हम रिमेंबर करेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए क्या ध्यान देना है यहां पर। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि we will begin the sentence of comparative degree। देखिए शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, we will begin the sentence of comparative degree after as, इस पर ध्यान दें। वर्ड पर क्या ये as वर्ड है। as का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हमारी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो या तो so as के बीच होती है, या as के बीच होती है, या such as के बीच होती है। तो मेरा कहने का मतलब है यहां से शुरू करेंगे, as के बाद जो चीज लिखी होगी उससे हम शुरू करेंगे किसका सेंटेंस, कॉम्परेटिव डिग्री का। ओके, फर्स्ट थिंग रिमेंबर करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, एनी वन ऑफ द sentences will be negative। इस बात का क्या मतलब रहा, यानी जो दो सेंटेंस हैं, एक है पॉजिटिव डिग्री का, एक है बच्चों कॉम्परेटिव डिग्री का। तो निगेटिव का मीन्स ये है उनमें से कोई एक सेंटेंस निगेटिव होगा। यदि आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव दिया है तो कॉम्परेटिव में आप नॉट लगाएंगे। ठीक, यदि आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो कॉम्परेटिव में नॉट यूज नहीं करेंगे। आई मीन इन दोनों सेंटेंसेस में, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस में और कॉम्परेटिव डिग्री वाले सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। नाउ वी कैन चेंज। अब देखें आप फ्यू एग्जाम्पल, ये तो रूलिंग हुई, इससे नहीं बनेगी। वी विल साइट सम एग्जाम्पल टू चेंज दिस। ओके, टू चेंज दिस, हाउ आई विल चेंज। जैसे मोहन इज as good as सोहन। मोहन इज as good as सोहन। अब आप कह सकते हैं, कैसे बताएंगे आप कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, बिकॉज एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो ये कौन सी डिग्री हुई, ये हुई पॉजिटिव डिग्री। अब इसको हमें इंटरचेंज करना है किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो देखिए डियर स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, एज के बाद अपने पास क्या मिल रहा है, सोहन। तो नंबर 1 ये आप करेंगे। नंबर 2 आप लेंगे क्या, वर्ब का। नंबर 3 आप लेंगे डिग्री, और नंबर 4 पर रहेगा ये सेक्शन। ठीक, तो
क्या लिखेंगे, सोहन। अब डियर स्टूडेंट आप बताएं क्या इसमें नॉट है, नहीं है, तो पहले सोहन इज लिख लो, आप लगा देंगे नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट। अब आप किस में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, कॉम्परेटिव डिग्री में, तो गुड इज पॉजिटिव डिग्री, तो व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ गुड, बेटर, क्या है, बेटर। अभी आपको पता है आइडेंटिफिकेशन से कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या यूज होता है, देन, आप देन लगाएं। अब 4 नंबर किसका है, सब्जेक्ट का, तो क्या लिख दिया जाएगा, मोहन, क्या लिख दिया जाएगा, मोहन, इट इज द कॉम्परेटिव डिग्री, सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन। हम क्या स्टडी कर रहे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। What have I told you? What is transformation? To change the grammatical form of the sentence without changing its sense. Sense नहीं change होना चाहिए ना। तो मोहन is as good as सोहन, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन उतना ही अच्छा है जितना सोहन। अब हमने क्या लिखा, सोहन इज नॉट बेटर, सोहन बेहतर नहीं है, किससे, मोहन से। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड सेंटेंस ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा, सेकंड सेंटेंस भी देखें। जैसे हमने कहा गीता, गीता, गीता इज नॉट, गीता इज नॉट सो ब्यूटिफुल, गीता इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज 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 सीता। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बिकॉज किसमें, सो एज में। थोड़े स्टूडेंट ध्यान देंगे कि निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 99% सेंटेंसेस सो एज में होते हैं। हालांकि हमें इस नियम से चिपकना नहीं है कि निगेटिव होगा तो सो एज ही आएगा, सो एज आता है, निगेटिव एज के बीच में भी हो सकता है, बट मोस्टली सेंटेंस इंग्लिश में जितने भी 99 पॉइंट और मोर कर ले उसमें सब नेगेटिव सेंटेंस सो एज में लिखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसको मैं चेंज करना है। एज के बाद हमारे पास क्या है बताओ, सीता, तो ये नंबर 1 हुआ। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, वर्ब ये हुई, तो नंबर 2। डिग्री कहाँ, ये रहा 3 एंड लास्ट वन इज 4। लिखे, सेंटेंस चेंज करें कॉम्प्लीट डिग्री में, क्या लिखेंगे, सीता, क्या लिखेंगे, सीता इज। अब आपने देखा नॉट है तो हमको नॉट रिमूव कर देना है, क्योंकि कोई एक सेंटेंस ही नेगेटिव होगा, हमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस दिया तो हमको यहाँ नॉट नहीं लगाना। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को बोल रहे हैं 3 बार में, 3 सिलेबल्स हैं, तो कॉम्प्लीट डिग्री किससे बनेगी, मोर। मोर, जिन बच्चों ने यदि ये डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका प्रीवियस पार्ट 1 देखें, आफ्टर दैट आप इस यहां पर आए, देन यू विल फील, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सीता इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल। अब कॉम्प्लीट डिग्री के बाद क्या आता है, देन, किससे, गीता से, गीता, इट इज कॉम्परेटिव डिग्री, क्या हो गई ये, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। बच्चे क्या हो गई, कॉम्परेटिव डिग्री। वीडियो पॉज करें और इससे आप कॉपी करें, क्या करें, कॉपी करें, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। और मोर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, अभी अभी आपको थोड़ा सीधा दिख रहा है, ऐसे भी होता है। ओके, यस, थर्ड वन, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आप देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है। he reads as carefully, he reads as carefully as, he reads as carefully as I do, ऐसे भी सेंटेंस होता है। It is positive degree, very important sentence। okay, अब देखें यहां पर
कंपेयर जो है ही की कंपेयर आई से नहीं हो रही, यहां डियर स्टूडेंट ही के पढ़ने की कंपेयर मेरे पढ़ने से हो रही है, ठीक, इसलिए इसमें वर्ब लगा हुआ है। डोंट वरी, डोंट वरी, आप कतई दिक्कत में ना आए। आप पहले आई लें, क्या लें, आई, एस के बाद क्या है, आई। अब बताइए ये सेंटेंस जो है ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमको निगेटिव करना है। वर्ब में क्या लग रही है, एस या यस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे निगेटिव होगा, डू नॉट से। आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट, आपको पता है पहला पोर्शन यहां से होता है, दूसरा पोर्शन कहां से होता है, वर्ब से, तीसरा डिग्री से, एंड फोर वन इज सब्जेक्ट से। आई डू नॉट रीड। अब केयरफुली, केयरफुली की कंप्लीट डिग्री क्या, केयरफुली, 3 टाइम्स में हम कर रहे हैं तो क्या होगा, मोर, मोर केयरफुली, मोर केयरफुली। आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली देन, देन क्या है, अब क्या लेंगे, ही। बट अगर आप यहां पर लीव कर देंगे कंप्लीट डिग्री को, इट विल बी रॉन्ग, क्या होगा, ये गलत होगा। इसका मतलब हुआ कि आई की तुलना, मेरे पढ़ने की तुलना उससे हो गई, न कि उसके पढ़ने से। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली, मोर केयरफुली देन ही। अब आई के साथ क्या लगता है, डू, ही के साथ क्या लगेगा, डज, ही डज, क्या होगा, ही डज होगा। क्या करेंगे आप यहां पर, ही डज करेंगे, क्या करेंगे, ही डज, देन इट इज राइट। ओके, ये कंपटीशन में जब ऑप्शन में होगा, जब हमारा, क्योंकि उस एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी होता है, हमारा ध्यान वहां तक नहीं पहुंचता है, हम इसको टिक कर देते हैं डियर स्टूडेंट, वहीं पर इस लैंग्वेज के ब्यूटीफुल क्वेश्चन में गलती हो जाती है, जिसे हम बहुत शुरू से पढ़ते हैं, वो भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक, आप थर्ड वन आपने ग्रैप्स किया, देखें वन मोर एग्जांपल की जरूरत है तो लिख देते हैं, देखिएगा। ओके, फोर वन इज you know her, देखें इधर से देख लीजिएगा, you know her, आप उसको जानते हो, आप इसको जानते हो as well as I, you know her as well as I do, it is positive degree sentence। ओके, कैसे पता चला, एज से डियर स्टूडेंट पता चलता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। फर्स्ट पोर्शन कहां से लेंगे, यहां से, आई, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, नो, नो इज फर्स्ट फॉर्म, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डियर स्टूडेंट नेगेटिव क्या बनेगी, डू नॉट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, क्या लिखा, आई डू नॉट नो हर, पूरा लिखेंगे, आई डू नॉट नो हर। अब हमने क्या लिया, वेल, वेल आपको जब फॉर्मेशन ऑफ डिग्री बता रहे थे उस समय बताया जो गुड की डिग्री होती है वही वेल की होती है। आई डू नॉट नो हर, वेल का मतलब हो जाएगा बेटर, क्या होगा, बेटर देन, आई डू नॉट नो हर बेटर देन यू। अब बच्चों यहां जो यू लगाया ना आपने, यू के पीछे क्या लगाएंगे, जैसे ही के अकॉर्डिंग डज लगाया, अब इसमें आई के अकॉर्डिंग डू लग रहा है तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू लगेगा, दैट इज कॉम्पिटिटिव डिग्री। वहां एग्जामिनेशन में एक ऑप्शन में केवल यू होगा, एक ऑप्शन में यू डज होगा, एक ऑप्शन में यू डू होगा, यू विल चूज यू डू, दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, अब आप होप करता हूं कि आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें। ठीक,
रब करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। वन मोर इंपोर्टेंट टॉपिक नोट करके आप डियर स्टूडेंट डालेंगे, नोट करके इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। ध्यान देंगे, जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो पॉइंट लिखा जा रहा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, बट डियर स्टूडेंट कॉम्प्लेटिव डिग्री से भी पहले होता है। यही लिखेंगे इसी रूल को, द स्पेशल यूं कर दिया, द इज यूज्ड बिफोर comparative degree in this case बट बच्चा जनरली नहीं होता, एक पर्टिकुलर केस होता है। क्या फॉर्मेशन बनती है बच्चे ध्यान देंगे, जैसे क्या लगाएंगे बच्चों, गॉट, आप यूज करेंगे द, ओके, प्लस दा लगाएंगे एंड लिखेंगे सी डी, कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे। अब कॉम्परेटिव डिग्री के आगे द लगा है तो दैट विल बी स्पेशल केस, तो यहां पर एक वर्ड आएगा ऑफ द टू, प्लस नाउन होगी दैट विल बी इन प्लूरल, क्या होगी, प्लूरल में होगी। ये है आपका वो नियम, ये कंपटीशन में मेनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन एवरी टाइप ऑफ कंपटीशन। प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन में इस स्ट्रक्चर पर आधारित कई बार, हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इट्स अवर मोरल ड्यूटी कि हम इसको जड़ से उखाड़ दें और इसको पहचान लें कि हमको क्यों परेशान करता है। जैसे सेंटेंस लिखा हो, सी इज बेटर of the two girl। देखिए करेक्शन में आता है, ये किस में आता है, करेक्शन में। पहली बात तो ये गलती, ये गलत है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे इसलिए गलत हुआ क्योंकि बेटर के बाद देन का यूज नहीं हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही होना चाहिए, सी इज बेटर देन ऑफ द टू गर्ल। जब वो सही मानेंगे डियर स्टूडेंट, ये भी गलत है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे इसलिए गलत है कि जो टू नंबर आया है इसके बाद सिंगुलर है, तो वो इसका करेक्शन ऐसे फाइंड आउट करेंगे, सी इज बेटर देन ऑफ द टू गर्ल्स करेंगे। डियर स्टूडेंट ये भी गलत है, क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि सी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कर लो सी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ये ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग, सभी गलत है। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, इसका सही सेंटेंस है कॉम्परेटिव डिग्री, यानी सी इज, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले दा लगाइए, बेटर, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। इट इज करेक्ट सेंटेंस है डियर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि द का यूज होगा किससे पूर्व,
कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व। व्हाई, क्यों हो रहा है? ऑफ द टू की वजह से, ये रीजन है इसका। जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज हो तो पहली बात वहां देन का यूज नहीं होगा, सेकंड थिंग कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज होगा, और ऑफ द टू के पीछे नाउन कैसी रहेगी? नाउन रहेगी प्लूरल, नाउन रहेगी प्लूरल। डियर स्टूडेंट, कीप इन योर माइंड, keep in your mind, this is very important, very important rules है। You may notice in your competitive books, whenever you read, you will find at everywhere such type of structures। इसलिए डियर स्टूडेंट चिपके नहीं नियम से कि कॉम्परेटिव डिग्री के पीछे देन आएगा ही। इट इज स्पेशल केस, इट इज द स्पेशल केस है कि इसके पहले द का यूज होता है। ओके, जब भी किसी कॉम्परेटिव वर्ड का बढ़ते हुए में और चढ़ते हुए में किस में सेंस में दिया जाए, एक और नोट कर लो, एक वन मोर नोट, व्हेन कॉम्परेटिव वर्ड्स है, व्हेन कॉम्परेटिव डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, कॉम्परेटिव डिग्री in increasing or decreasing decreasing, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वी यूज द, हम द का यूज करते हैं बिफोर इट, उससे पूर्व। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा अभी हालांकि टॉपिक नहीं है लेकिन यहाँ थोड़ा देख लें, जिस प्रकार एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं वैसे ही हमारी एडवर्ब की डिग्री होती हैं, लेकिन कभी कभी हम एडवर्ब की डिग्री को अपनी ये वाली डिग्री मान लेते हैं। कुछ भी मानो बट सेंटेंस सही रखो, जैसे मोर you go high, more you go higher, high, more you go high, more you will feel cool, ओके। इसका मतलब ये जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे, इसका मतलब ये है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। ये जो सब्जेक्ट आपका युवा जब ऊपर जा रहा है तो जितना ऊपर जा रहा है किसी पहाड़ पे उतनी ही ठंडक महसूस हो रही है। मोर यू गो हाई मोर यू विल फील कूल। तो डियर स्टूडेंट यहां मोर गो को मॉडिफाई कर रहा है, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड महसूस हुई। वर्ब को जब वर्ब को मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब होता है, ये कॉम्परेटिव डिग्री एडवर्ब की है। चलिए आपकी यहाँ पर अप्रोच नहीं है, फिर आप ये देख लें ये चीज बढ़ती है तो ये भी बढ़ रही है, तो यहाँ मोर से पहले ये सेंटेंस रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे द मोर you go high, more you go high, the more you will feel cool। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो आप यहां ध्यान दे लें, मोर से पहले आपको क्या लगाना है, बोथ मोर से टू द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग भी होता जब भी आपका द का यूज होता, यानी दीज आर टू केसेस, ये दोनों ही प्रकार के सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस है दिस वन, आपके कंपटीशन में भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं। ये रेगुलर क्लास में भी आता है ये वाला। दिस सेंटेंस आपको 10+2 की जो एग्जामिनेशन है उसमें भी देखने को मिलेगा, हर रेगुलर बुक में ये है। इसका रीजन यहाँ पर मोर इज नॉट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बट इट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट यदि ये अंडरलाइन कर दिया गया
यदि कंपटीशन एग्जाम में अंडरलाइन कर दिया और ये कहा कि कॉम्परेटिव ऑफ एडजेक्टिव और सेकंड पर है कॉम्परेटिव ऑफ एडवर्ब, तो डियर स्टूडेंट योर आंसर शुड बी सेकंड नॉट फर्स्ट। ओके, यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। आप वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें। देखिए आज हमने ये सीखा यहाँ पर कि पॉजिटिव को कॉम्परेटिव डिग्री को में बदलना और कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसकी वीडियो की लेंथ प्रॉपर हो चुकी है। आगे वाले वीडियो में हम तीनों डिग्री चेंज करेंगे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, एक और चीज मेंशन करेंगे, आगे आपको बताया जाएगा कि पर्सन की कंपेयर पर्सन से करेंगे, प्लेस की प्लेस से, थिंग की थिंग से, यदि कहीं नहीं हो रही होती है तो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक, और हमारे चैनल पर जो भी लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर वीडियो। और देखिए आप देख रहे हैं आपके हरिओम सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग्स, so that I may get motivation to deliver such type of videos for you. Thanks for watching video.